रुपौली उपचुनाव की दिलचस्प लड़ाई में आज नामांकन के आखिरी दिन एक नाम बेहद ही दिलचस्प, जो समाज के बीच में, शिक्षित वर्गों के बीच में काफ़ी ही जो है लोकप्रिय है। डॉक्टर दीपक जी, ने आज अपना नामांकन कराया है। हम इनसे जो है कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दे को लेकर के यह जो है अपना प्रतिनिधित्व जो है अपना जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने नामांकन करवाया, इसके लिए जो है आपको ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोग प्रतीक्षा में रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, क्या लगता है जो रुपौली का जो चुनाव एकदम पूरा दिलचस्प है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो है काफ़ी हॉट सीट बन गया है, क्योंकि एक ही सीट पर चुनाव हो रहा है। तो आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन करवाए हैं, क्या लगता है किससे आपकी लड़ाई होगी और क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि 25 साल से किसी एक पार्टी और प्रत्याशी का यहाँ पर अधिकार रहा है, और विकास लोगों के बीच जो भी हुआ वो आपके समक्ष है। सबसे पहली बात, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, रोडों का खस्ता हाल है, बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर है, और आए दिन अपराध बढ़ते रहता है। हम लोग भी नॉमिनेशन देने से पहले कई बार प्रशासन को लिखे हैं कि आप सुरक्षा मुहैया कराइए, और प्रशासन को आज डीएम साहब को भी लिखा गया कि आप सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराइए। किसी का भी कभी भी हत्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप देखेंगे स्थिति गंभीर है, और इसीलिए आज ये हमारे साथ में ये युवाओं का हुजूम है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी युवा आए हैं वो बदलाव चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है वो बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, शिक्षा में विस्तार चाहते हैं। यहाँ पे बिहार जो है पलायन का एक हब है, यहाँ पर लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ पर रोज़गार के लिए पहल होना चाहिए। आपका जो व्यवसाय है वह कहीं ना कहीं जो है उसे जो है भगवान की दृष्टि से जो है समाज में देखा जाता है, लेकिन आप जो है समाज में जो है एक गंगोत्री समाज, जिस समाज से यहाँ लगभग उम्मीदवार जो है उन्होंने आपने दिया है, उसी समाज से आप भी हैं। तो उस समाज के प्रति जो है आप क्या सोचते हैं, और उस समाज की राजनीति जो है दुर्दशा इस तरह से जो हो रही है उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? मैं सिर्फ गंगोता जाति से नहीं हूँ, सभी जातीय धर्म मजहब के लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, और सभी जाति के धर्म का खुला समर्थन है। आप जब मतदान होगा उसके बाद मतगणना होगी, वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के लिए लोगों का जो समर्थन है उसको आप जन सैलाब के रूप में देखेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग जीत कर सदन पहुँचेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। दीपक जी, मेरा एक और जो सवाल है, काफ़ी जो है हम देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में जो है एक यहाँ का जो है चर्चित जो है व्यवसायी का हत्याकांड हो रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो है बीमा भारती जी के साथ जो है उनकी जो है संलिप्तता उनके बेटे के साथ में बताई जा रही है मीडिया सूत्रों के अनुसार से। इन तमाम खबरों को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बीमा जी जो है कह रही है कि यह आरोप जो है, आप क्षेत्र में रहते हैं, तो आप किस तरह से इसकी सच्चाई क्या आपको समझ में आती है? सबसे पहले मुझे लगता है ना, प्रशासन को सुदृढ़ होना पड़ेगा जी। क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी हम लोग आते हैं नकटापार से, नकटापार गांव से आते हैं, वहां से थाना की दूरी अकबरपुर है। वहां पे हम लोग आज भी डीएम साहब को लिखे हैं कि आप पहले सुरक्षा प्रदान करिए। आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, आपके साथ चलना नहीं चाहते हैं। कौन कब क्या कर देगा कहना मुश्किल है। प्रशासन को मुस्तैदी पड़ेगा। आज जो हत्याकांड हुई थी, जांच का विषय है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। दीपक जी, हम जो है काफ़ी आप जो है क्षेत्र में, हमने पिछले दिनों आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप जो है एक मरीज जो पानी में डूब गए थे, वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो है कहीं लेट के कारण जो है उसका जो है वो आखिरी दम जो है निकल गया। तो क्षेत्र में जिस तरह से अस्पताल को, स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह के आप ज़मीनी हकीकत आपसे बेखूबी जो है आप इसको जानते हैं, तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो है पिछले दिन जो हम लोग भ्रमण थे, सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है पानी में डूब गया, उसके शरीर को निकाला जा चुका है, लेकिन उसका सांस चल रहा था। लेकिन जब तक हम लोगों को सूचना मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका सांस नहीं चल रहा था। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उसको बचाने के लिए। उसके बाद अपनी गाड़ी से उनके बॉडी को हम लोग रेफरल अस्पताल रुपौली भेजे।
अपनी गाड़ी से अपना ड्राइवर दिए, अपने लोग वहाँ पर गए ताकि उनका त्वरित उपचार हो सके। प्रयास हम लोगों का रहता है कि हमारे समाज के लोग जब भी कष्ट में हो उनके लिए एक सवेरा बनकर, एक आशा बनकर हम लोग आएँ और परिवर्तन करें। पिछले दिन और भी एक सूचना मिली थी भटगामा में, चूँकि हम ये क्षेत्र में नहीं आता, वहाँ पर 7 से 8 साल के बच्चे को करंट लग गया था और रोड जाम हो गया था। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पर गए, प्रशासन के साथ, लोकल लोगों के साथ मिलकर वो जाम छुड़वाए और जो पीड़ित परिवार था, पीड़ित व्यक्ति था, उनको हम लोग आगे त्वरित कार्रवाई के लिए आगे अस्पताल में भेजे। और जब तक आप समाज में रहेंगे और डर का माहौल रहेगा तो निश्चित रूप से आपको लोग डर के मारे ज़रूर वोट दे देंगे, जनप्रतिनिधि चुन देंगे, लेकिन आप दिल नहीं जीत सकते हैं और दिल जीतने के लिए हम लोग आए हैं। दिल जीतने की बात करें तो पिछले दिनों जो है लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है पूर्णिया ने जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत दे करके दिलचस्प लड़ाई जो है एक इतिहास बना दिया पूर्णिया ने। और कहीं ना कहीं पूरे जो अभी जो है फ़िलहाल जहां पे उपचुनाव हो रहा है उसमें से जो है ये रुपौली सीट जो है यहाँ भी काफ़ी संख्या में जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है उतरे हैं। तो आपकी भी जो है काफ़ी अच्छी दावेदारी जो है इस क्षेत्र में जो है। तो आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जो है ख़ास करके इस क्षेत्र के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो है चैनल युवाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप जिस जाति धर्म मजहब में हैं ठीक है, लेकिन इस बार बदलाव के लिए वोट करिए। आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ पर लगभग 22 पंचायत है और हम लोगों का मिशन है 22 पंचायत को हम लोग जोड़कर सबसे पहले सुदृढ़ करना। वहाँ पर एक इस विधानसभा में एक हेल्प सेंटर हो सकता है, जहाँ पर किसी प्रकार की समस्या होगी आप संपर्क करेंगे, वहाँ पर आपको त्वरित मदद मिलेगा। प्रशासन के साथ हम लोग मिलकर कार्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी वर्ग के, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, माताएं हो, बहनें हो, आपको घर से इस बार बदलाव के लिए वोट करें, परिवर्तन करें, निश्चित रूप से बदलाव होगा। क्षेत्र की एक बेहद ही जो है गंभीर मांग है, क्योंकि आज़ादी के लंबे समय के बाद भी इस रुपौली क्षेत्र में जो है रुपौली प्रखंड में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसको लेकर के जो है जनता जो है लगातार मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, लेकिन जो है वर्षों से जो है उस पर कभी कार्य नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में जो है नए नए जो है प्रखंड बनने को लेकर के हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप जो है जनता को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मांगने वाला यदि राजा राम मोहन राय जैसा हो ना तो निश्चित रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन सकता है। इसी प्रकार मैं आपसे सबों से कहना चाहता हूं कि आप इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज होगा। लेने का तरीका होना चाहिए, आप सरकार से किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार आप आगे विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। यदि आप निश्चित रूप से सम्यक सोच के साथ, नेक इरादे के साथ काम करेंगे तो बदलाव दिखेगा और बदलाव दिख रहा है। बहुत छोटा कार्यकाल, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो बहुत छोटा कार्यकाल है। इस छोटे कार्यकाल में जो है किस तरह से आप जो है जनता को आश्वस्त करना चाहिएगा कि जो है कि हम जो है ज़रूर इस छोटे कार्यकाल में जो है डिग्री कॉलेज और पर काम करें? मैं आपको पहले ही कहा, एक उदाहरण दिया कि राजा राम मोहन राय बनना पड़ेगा। 180 दिन हम लोग जनता से जो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि आप 180 दिन दीजिए, एक परीक्षा लीजिए ना, एक युवाओं को मौका दीजिए। अब तक में आपने बहुत तरह के प्रत्याशियों को देखा है, एक बार युवाओं को मौका दीजिए, आप देखेंगे बदलाव होगा। तो काफ़ी दिलचस्प है, एक उम्मीदवार जो कि अपने व्यवसाय के साथ में जो है समाज की भलाई के लिए जो है कहीं ना कहीं युवाओं के भलाई के लिए, और उस सोच को जो राजा राम मोहन राय की सोच है, जो गांधी जी की सोच है, जो अंबेडकर की सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दीपक कुमार जी जैसे जब युवा आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवाओं के भी जो है हौसला बढ़ती है। तो क्या कहिएगा आप अपने उम्मीदवार के समर्थन में जो आए हैं? देखिए, डॉक्टर दीपक साहब जो है ना हमारे यहाँ सबसे बड़े अच्छे मतलब कि शिक्षित रूप से, सबसे पहले तो शिक्षित प्रत्याशी के रूप में हैं, और सबसे बड़ा बात माना जाएगा कि अगर इनको जिताएंगे तो ज़रूर विकास होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि डॉक्टर दीपक साहब वैसे भी पूर्णिया में रह करके सभी का भलाई करते हैं और अपने समाज में भी सभी का भलाई करेंगे। और साथ में आज 7-8 ज़िले में गंगोता विकास मंच से 7-8 ज़िलों में गरीबों को इन्होंने सहायता प्रदान की है, और ये मुझे विश्वास है कि अगर यहाँ से जीतेंगे तो बहुत काम करेंगे। इसलिए सभी जनता से मैं निवेदन करूँगा कि इन्हें ही वोट करें और किसी को ना, क्योंकि युवाओं को जिताने के बाद ही आपका विकास संभव है।
जी। क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार जो है आप लोग जो है एकदम दिलचस्प लड़ाई बना दिए है, निर्दलीय। तो क्या लगता है दीपक जी को जो है आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? एक बात मैं बता दूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत ने देखा था कितना हॉट सीट था एक पूर्णिया, और उसका दूसरा रूपांतर रुपौली विधानसभा होने जा रहा है। उसका बस एकमात्र कारण है डॉक्टर दीपक कुमार का प्रत्याशी के रूप में पदार्पण। डॉक्टर दीपक कुमार एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको एक आशा के नाम से जाना जाता है, एक भरोसे के नाम से जाना जाता है, एक विश्वास के नाम से जाना जाता है। आज तक जिन्होंने भी इनके ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है, आशा के अनुरूप इनको देखा है, ये अपने आप को 100% उनके बीच में रखे हैं। इसी का नतीजा है कि जनता इन्हें मांग रही है, जनता बदलाव करने के लिए तैयार है, और रुपौली विधानसभा को एक शिक्षित उम्मीदवार जो मिलना चाहिए उस रूप में डॉक्टर दीपक कुमार जी रुपौली की जनता को मिल चुके हैं। क्या चचा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, ज़रूर कहेंगे। हाँ। दीपक कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि जन जन के हृदय में बैठा हुआ है जी। हाँ, इसलिए सभी चाहता है कि यह शिक्षित युवा, सिर्फ शिक्षित या फिर जाति के नाम पे इसके पीछे खड़ा हो गए हैं? नहीं, शिक्षित के नाम पर, केवल जाति के नाम से कोई नहीं जीत सकता है। हाँ। सबके हृदय में जो है बसा हुआ है, हाँ। केवल जाति से कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए सबों के का मांग है ऐसे शिक्षित युवा की रुपौली विधानसभा में। जाति के नाम पर जो है सब कैंडिडेट भी है, तो क्या उसको वोट नहीं दीजिएगा? पार्टी से जो है नीतीश जी को नहीं दीजिएगा? ऊपर नहीं देखिएगा? ऊपर तो सबको देख रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे प्रत्याशी को तो कोई नहीं देख रहे हैं। हाँ। इसलिए इस बार ऐसे प्रत्याशी को देखना है। तो कहीं ना कहीं रुपौली का जो है इस बार काफ़ी दिलचस्प जो है परिणाम आने वाला है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ जो है जदयू से जो है कालाधर मंडल है, तो वहीं जो है राजद से जो है बीमा भारती है। तो वहीं अगर हम कहें जिस समाज से कालाधर मंडल आते हैं, जिस समाज से बीमा भारती आती है, उसी समाज से एक लंबी सूची जो है निर्दलीय प्रत्याशियों की भी है। तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिस समाज को कहा जाता है कि आप जाति के नाम पर सिर्फ एक उम्मीदवार को चुन करके भेजते हैं, तो इस बार उस जाति के लोग जो है किस उम्मीदवार को चुन करके भेजते हैं। यह बेहद ही दिलचस्प जो है लड़ाई होने वाली है रुपौली उपचुनाव की। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और यह रिपोर्ट हमारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।